वेदोरा 4 साधना से सफलता की ओर। ओम नमो नारायणाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दिव्य वाहन पक्षीराज गरुड़ देव का संपूर्ण परिचय, उनकी जन्म कथा, भगवान विष्णु के वाहन बनने की अद्भुत कथा, उनका धार्मिक महत्व और उनसे मिलने वाली जीवन की महान शिक्षाओं के बारे में। गरुड़ देव कौन है? गरुड़ देव भगवान विष्णु के दिव्य वाहन, परम भक्त और पक्षियों के राजा हैं। वे अपार शक्ति, अदम्य साहस, मातृभक्ति, सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं। हिंदू धर्म में उनका अत्यंत सम्मान है। मंदिरों में भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर बैठे गरुड़ देव की प्रतिमा इस बात का प्रतीक है कि सच्चा भक्त सदैव अपने प्रभु की सेवा में समर्पित रहता है। गरुड़ देव का जन्म। प्राचीन काल में महर्षि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं। उनमें से दो थीं विंता और कद्रु। महर्षि कश्यप ने दोनों को वरदान दिया। कद्रु ने 1000 पुत्रों का वर मांगा, जबकि विंता ने केवल 2 पुत्र मांगे, लेकिन ऐसे पुत्र जो अत्यंत तेजस्वी और बलशाली हों। समय आने पर कद्रु के 1000 नाग पुत्र उत्पन्न हुए। विंता के 2 अंडे थे। अधीर होकर विंता ने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। उसमें से अरुण प्रकट हुए, जो पूर्ण विकसित नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी माता से कहा कि दूसरे अंडे को समय से पहले मत तोड़ना। समय पूरा होने पर दूसरे अंडे से दिव्य प्रकाश के साथ गरुड़ देव प्रकट हुए। उनका तेज सूर्य के समान था और उनका शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था। विंता कैसे बनी दासी? एक दिन कद्रु और विंता ने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़े को देखा। दोनों में उसके रंग को लेकर विवाद हो गया। कद्रु ने छल से अपने नाग पुत्रों को घोड़े की पूंछ से लिपट जाने का आदेश दिया, जिससे पूंछ काली दिखाई देने लगी। विंता शर्त हार गईं और उन्हें कद्रु की दासी बनना पड़ा। गरुड़ देव का मातृभक्ति का संकल्प। जब गरुड़ देव बड़े हुए तब उन्हें अपनी माता की दास्ता का कारण पता चला। उन्होंने नागों से पूछा कि माता को कैसे मुक्त कराया जा सकता है। नागों ने कहा, यदि तुम स्वर्ग से अमृत कलश लाकर हमें दे दो तो हम विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ देव ने अपनी माता को मुक्त कराने का संकल्प लिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। अमृत प्राप्त करने की कथा। स्वर्ग पहुंचकर गरुड़ देव ने देवताओं से भीषण युद्ध किया। उनकी शक्ति और पराक्रम देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अनेक बाधाओं को पार किया और अंततः अमृत कलश प्राप्त कर लिया। मार्ग में भगवान विष्णु गरुड़ देव के त्याग, साहस और मातृभक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ से वर मांगने को कहा। गरुड़ देव ने कहा, प्रभु, मुझे सदैव आपकी भक्ति प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और अपना दिव्य वाहन बनने का सम्मान प्रदान किया। गरुड़ देव ने भी भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। तभी से भगवान विष्णु जहाँ भी जाते हैं, गरुड़ देव उनके वाहन के रूप में साथ रहते हैं। इंद्र और अमृत कलश। गरुड़ देव ने अमृत नागों के सामने रख दिया, लेकिन उन्हें पीने से पहले स्नान करने को कहा। जैसे ही नाग स्नान करने गए, देवराज इंद्र अमृत कलश वापस ले गए। नागों ने जहां अमृत रखा था उस कुश घास को चाटना शुरू किया। कुश की धार से उनकी जीभ 2 भागों में बंट गई। इसी कारण नागों की जीभ 2 फांकों वाली मानी जाती है। गरुड़ देव और नागों का संबंध। गरुड़ देव नागों के शत्रु माने जाते हैं। इसका कारण केवल पुरानी शत्रुता नहीं, बल्कि अधर्म और छल का विरोध भी माना जाता है। धर्म ग्रंथों में गरुड़ देव सत्य, धर्म और न्याय के रक्षक के रूप में वर्णित हैं। भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने गरुड़ देव? गरुड़ देव की मातृभक्ति, पराक्रम और भगवान विष्णु के प्रति समर्पण के कारण उन्हें भगवान विष्णु का वाहन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जब गरुड़ देव अपनी माता विंता को दास्ता से मुक्त कराने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लेने गए, तब उन्होंने देवताओं की अनेक कठिन परीक्षाओं और बाधाओं को पार किया।
उनके अद्भुत साहस, निस्वार्थ भाव और धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने गरुड़ देव के सामने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। गरुड़ देव ने धन, राज्य या वैभव नहीं मांगा, बल्कि केवल भगवान की भक्ति और सेवा का अवसर मांगा। गरुड़ देव की इस निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया और कहा, आज से तुम मेरे दिव्य वाहन बनोगे और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। गरुड़ देव ने भी भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें जीवन भर प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलता रहे। तभी से गरुड़देव भगवान विष्णु के दिव्य वाहन, ध्वज चिन्ह और परम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रत्येक दिव्य स्वरूप के साथ गरुड़ देव का विशेष स्थान माना जाता है। गरुड़ देव का धार्मिक महत्व। गरुड़ देव भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वे साहस, निष्ठा और सेवा के आदर्श हैं। मातृभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण माने जाते हैं। विष्णु मंदिरों में उनकी पूजा विशेष श्रद्धा से की जाती है। गरुड़ का स्मरण भय और नकारात्मकता से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख महापुराणों में से एक है, जिसमें धर्म, कर्म और जीवन के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। गरुड़ देव से मिलने वाली जीवन की शिक्षाएं। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सच्ची शक्ति का उपयोग सदैव धर्म की रक्षा के लिए करें। छल और अधर्म का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति में अहंकार का स्थान नहीं होता। भगवान पर विश्वास रखने वाला कभी पराजित नहीं होता। त्याग और सेवा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। गरुड़ देव जी के 30 अनमोल सुविचार। सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ का कोई स्थान न हो। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की रक्षा करने वाला कभी पराजित नहीं होता। साहस और सत्य साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। भगवान पर विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। विनम्रता महानता की सबसे सुंदर पहचान है। सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं और भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। कठिनाइयाँ केवल साहसी लोगों की परीक्षा लेती हैं। जो सत्य का साथ देता है, ईश्वर उसका साथ देते हैं। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। धैर्य हर बड़ी सफलता की पहली सीढ़ी है। निस्वार्थ कर्म ही सच्ची पूजा है। धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। दूसरों का सम्मान करना ही अपने संस्कारों का सम्मान है। क्रोध नहीं, संयम सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। ईश्वर की कृपा सच्चे और निष्कपट हृदय पर बरसती है। जो अपने वचन का पालन करता है वही श्रेष्ठ कहलाता है। भय पर विजय पाने का सबसे बड़ा उपाय है ईश्वर में विश्वास। सच्चा भक्त हर परिस्थिति में प्रभु का स्मरण करता है। दूसरों के कल्याण का भाव ही सच्चा धर्म है। त्याग से चरित्र महान बनता है। धर्म और सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है पर श्रेष्ठ होता है। लोभ मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देता है। प्रभु की सेवा में बिताया गया हर क्षण अमूल्य है। विश्वास और समर्पण से जीवन सफल बनता है। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सच्चा वीर है। हर सफलता के पीछे धैर्य, परिश्रम और आस्था होती है। भगवान विष्णु की भक्ति जीवन को प्रकाश से भर देती है। सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा और धर्म की सेवा में है। गरुड़ देव का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा, साहस, त्याग और धर्म का पालन भी है। उनकी मातृभक्ति, भगवान विष्णु के प्रति समर्पण और सत्य के लिए संघर्ष आज भी प्रत्येक भक्त को प्रेरणा देता है। आइए अंत में प्रार्थना करें। हे पक्षीराज गरुड़ देव, हमें सत्य के मार्ग पर चलने, धर्म की रक्षा करने, माता पिता का सम्मान करने और भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति रखने की शक्ति प्रदान करें। ओम नमो नारायणाय। जय श्री हरि। जय गरुड़ देव।